शुरू करते हैं। उसके पहले एक दो बातें सामने रखनी थी आप सब लोगों के, क्योंकि जिस ढंग से हम चाह रहे हैं कि सबका पार्टिसिपेशन हो, सब लोग इन्वॉल्व हों उसमें, वाणी इसीलिए रखेगी कि वाणी एक कॉमन एजेंडा है और सब लोगों के पास भाव निर्झरणी पुस्तक उपलब्ध भी होती है। और इस तरीके से हम जो भी हमारी वाणी से संबंधित जो एक जिज्ञासा है या एक खुद हमको एक भाव समझ में आता है और हम उसको कंफर्म करना चाहते हैं, बहुत तरह की चीजें होती हैं। वो एक मन था मेरा स्वयं का, लेकिन उसमें ऐसा लग रहा है उतना रिस्पांस आ नहीं रहा है। जहां तक मेरी अपनी खुद की एक फीलिंग है, मैं ये मान के चलता हूं और ये मेरा अनुभव भी है कि गुरुदेव का जो साकार रूप है मूर्ति में या तस्वीर में, वो अपनी जगह है। उसके अंदर में जो भी हमारे भावों का रिफ्लेक्शन होगा, वो हमारे ही भाव प्रतिबिंबित होकर के फिर से हमारे पास लौटते हैं, जिसको तुलसीदास जी कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यानी वो जो मूर्ति है, तस्वीर है, वो हमारे ही भावों को पुनः हमारे पास संप्रेषित करती है, भेजती है। जबकि वाणी जो है, वाणी में पहले से अपना एक भाव है। तो यदि एक स्थूल रूप में, शब्दों के रूप में यदि कोई साकार रूप में कहे, तो गुरुदेव इस वाणी में उपस्थित हैं और उसमें उनका भाव भी उपस्थित है। हम अपने भावों से कुछ वाणी को समझते हैं, फिर उनके भाव रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आते हैं। यानी जो भावों का इंटरेक्शन है, हमारे भाव और वाणी के भीतर जो निहित भाव है, छिपे हुए भाव हैं, वो धीरे धीरे प्रकट होना शुरू होते हैं। और इस तरह हमारी जो सूक्ष्म की यात्रा है वो प्रारंभ होती है। नहीं तो स्थूल में तो सब लगे ही हुए हैं। इस उद्देश्य से यह वाणी की चर्चा, उसके ऊपर में थोड़ा बहुत जिज्ञासा, प्रश्नोत्तर, कुछ भी नाम दे उसको, यह प्रारंभ किया गया। किंतु अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, मुश्किल से 9-10 दिन हुए, और इसमें ही ऐसा लग रहा है कि रिस्पांस उतना आ नहीं रहा है। यहां तक भी ऑफर दिया गया कि भाई आप इंडिविजुअली या अकेले भी आप वाणी प्रेषित कर सकते हैं और अपना भाव प्रकट कर सकते हैं, तो भी रिस्पांस नहीं आ रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले ही होस्ट ने, यानी वनीता केडिया ने मैसेज भी किया है। 2 मोबाइल नंबर उसमें डाले हुए हैं। आप लोग अपनी राय दीजिए कि आप लोगों को ये वाणी पे ही कंटिन्यू करना है और या फिर कोई और टॉपिक लेना है, कोई और बातें करनी है। और यदि कोई और नहीं होता है तो बड़े ही दुख और अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि हम यह जो दोपहर 1 बजे का सत्संग है उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे। इसलिए आप लोग उसके लिए प्रस्तुत रहिए। यदि उसमें रिस्पांस नहीं मिलता है, क्योंकि सदन भी जगह जगह खुल रहे हैं, समय भी नहीं मिलता है, और जगह भी जूम पर सत्संग होते रहते हैं, वो सब उसमें भी व्यस्त हो जाते हैं। तो सब चीजों को देखते हुए जैसी आप लोगों की राय हो, वो जो 2 टेलीफोन नंबर दिए हुए हैं उसमें, वहां आप मैसेज कर सकते हैं और वो फीडबैक मुझ तक पहुंच जाएगा। यही मेरा वक्तव्य है प्रारंभ में। अब लेते हैं वाणी जो आज सामने प्रेषित हुई है। चेतना की है सबसे पहले, क्रमांक 455।
455। जिन्होंने प्रेषित की है वो अपना हैंड रेस करें। भगवती बाई, सरोज बावरी, भगवती अग्रवाल, संगीता रुंगटा, ये 3 नाम लिखे हुए हैं इसके सामने और मुझे उम्मीद है वो सुन रहे होंगे। बाकी 2 जने नहीं है उपस्थित क्या? बावरी जी है, उनको भी कर रही हूँ, पता नहीं हो रहा है या क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं चल रहा है। और संगीता रुंगटा? चलो ठीक है। नहीं दिखाई दे रहा। वो नहीं है शायद, बेहतर दिखाई नहीं दे रहा, सर्च कीजिए। कोई बात नहीं है। हाँ, भगवती बाई बताएंगे वाणी का क्या भाव और किस तरह से आगे लिया है इन्होंने। हेलो, चलो सरोज बावरी आ गए हैं। हेलो। हाँ, पहले भगवती बाई को बोल लेने दो एक बार इनको। ठीक है, ठीक है, सरोज बावरी बोलिए, आप बोलिए पहले। ठीक है, प्रणाम भैया। हाँ हाँ, नमस्कार, बोलिए। वाणी बोलिए और उसका भाव जो आपके मन में है। चेतना की वाणी है 455। आवरण प्रेमी क्यों हटाने का इच्छुक बना, अपने को भूलने वाला कब याद करने लगा। क्वेश्चन है। हेलो, आप बोलिए, सुन रहा है सबको। आवरण प्रेमी क्यों हटाने का इच्छुक बना, मतलब कि यहाँ यही भाव आता है कि जब भगवान से जब प्रेम करने लग जाता है, वो प्रेमी के पास आवरण तो रहते ही नहीं, वो इतना प्रेम में रहता है कि उसके अंदर आवरण रहते नहीं है, फिर भी वो उसको हटाने की इच्छुक बना, उसको हटाना का मन में उसके आया। बोला अपने को भूलने वाला कब याद करने लगा। जो उसके प्रेम में अपने आप को भूल जाता है तो उसे उसकी याद कब आने लगी, क्योंकि वो तो हमेशा उसके संग में है, तो उसको याद करने की जरूरत क्या है। उसकी याद कब आने, उसको याद क्यों मतलब आएगी जब संग में साथ में है। जैसे हम अपने बच्चे को सब चीज का ध्यान रखते करते हमेशा साथ रहे, तो हमको उसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं रहती है, तो उसे उसकी याद क्यों आने लगे, तो हमेशा उसके संग में है। तो यही मतलब भाव आया। हाँ, भगवती बाई बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। आवरण प्रेमी 455 नंबर की वाणी है चेतना की। कहते हैं गुरुदेव, आवरण प्रेमी क्यों हटाने का इच्छुक बना, अपने को भूलने वाला कब याद करने लगा। भाव कुछ इसी तरह से समझ में आ रहा है कि जब प्रेमी है, वो अपने इष्ट का प्रेमी है, क्योंकि प्रेम जाग गया उसके भीतर,
तो फिर उसका ध्यान आवरण की तरफ जाता ही नहीं, क्योंकि प्रेम में मगन है, प्रेम में मस्त है, तो उसका ध्यान ही नहीं है कहीं पर। सुना भी है कि प्रेम में चाहना नहीं रहती, त्याग रहता है, तो उसे लगता ही नहीं कि कोई आवरण है या हटाना है या नहीं हटाना है, इस ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। आगे का अपने को भूलने वाला कब याद करने लगा। वो तो प्रेम में इतना मगन है कि उसे अपने आप का भी होश नहीं है, अपने आप का भी ध्यान नहीं है, उसे अपने आप को भूला हुआ है, क्योंकि प्रेमी है वो। तो वो कब याद करेगा कि कुछ और करना है या नहीं करना है, कुछ हटाना है, आवरण है या नहीं है, इस ओर तो उसका ध्यान ही नहीं जाता। वो तो प्रेम में उसे अपने साथ ही समझता है, अपने पास ही समझता है, उसे अलग लगता ही नहीं। तो भाव कुछ इसी तरह का समझ में आ रहा है कि फिर भी मन में क्लियर नहीं हो रही है वाणी कि आवरण प्रेमी क्यों हटाने का इच्छुक बना, अपने को भूलने वाला कब याद करने लगा। वो तो प्रेम में अपने आप को भूला हुआ है, तो क्या याद करेगा, किसे याद करेगा वो, उसे अलग कुछ लगता ही नहीं है, क्योंकि प्रेम में मग्न है वो। भैया कुछ इसी तरह का भाव समझ में आ रहा है। हरिओम। हाँ हरिओम। हाँ, तो वाणी में कह रहे हैं गुरुदेव कि आवरण प्रेमी क्यों हटाने का इच्छुक बना, अपने को भूलने वाला कब याद करने लगा। इन दोनों वाक्यों के बीच में एक डैश है, जबकि यह अंडरस्टूड है, समझ में आ रहा है कि ये दोनों ही प्रश्न हैं कि प्रेमी क्यों हटाने का इच्छुक बना और अपने को भूलने वाला कब याद करने लगा। अब इस प्रश्न में भी जैसा समझ में आ रहा है कि प्रश्न में भी एक ऐसी स्थिति का वर्णन है कि भक्त सुनता आया है, प्रेमी भक्त, कि भाई तुम्हारे ऊपर आवरण पड़ा हुआ है, अहंकार का आवरण है। उस अहंकार के आवरण को जब तक तुम हटाओगे नहीं, तब तक तुम्हें ज्ञान नहीं होगा। दूसरी बात उसको कहते हैं सब कि भाई तुम तो उसमें खोए हुए हो, तुम तो उसकी यादों में पूरी तरह रमे हुए हो, इससे काम नहीं चलने वाला, तुमको तो खोजना होगा। तो खोजने वाला खोजे और आवरण हटाने वाला हटाए, जिसको जो करना है वो करे। किंतु यह तो प्रेमी है, यह आवरण हटाने का क्यों इच्छुक बना, यानी उसके भीतर इच्छा होती ही नहीं कि मैं आवरण हटाऊं, क्योंकि उसे लगता ही नहीं कि उसके और मेरे बीच में कोई आवरण है। जिनको लगता है वो हटाने के इच्छुक बनते हैं, जिनको यह लगे कि मुझमें और मेरे प्रभु के बीच में कोई पर्दा है ही नहीं, कोई आवरण है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अब मैं उसके प्रेम और भाव में पूरी तरह ओतप्रोत हूं, पूरी तरह उसमें खोया हुआ हूं, अपने आप को भूल बैठा हूं। जब तक हम यह समझते हैं कि आवरण हमारे ऊपर है, वास्तव में हमारे ऊपर ही आवरण है, या यूं कहें कि हमने अपनी नजरें झुका रखी हैं, हमने अपनी नजरें उसके चरणों में गड़ा रखी है। और जो चरणों में, उसके चरणों में, अपने प्रेमी के चरणों में नजरें लगा के रखेगा, तो वो कैसा प्रेमी है? प्रेमी तो वो होता है जो अपने प्रभु की आंखों में देखता है, उन आंखों से देखता है और उसे ही देखता है, क्योंकि प्रभु के ऊपर कोई आवरण नहीं है। यह जो हमने नजरें नीचे झुका रखी हैं,
पलकें नीचे कर रखी हैं, ये पलकें ही हमारे लिए आवरण का काम करती है। किंतु जो प्रेमी है वो इच्छुक नहीं है, उसे पता है कि कोई आवरण है ही नहीं। मैंने तो प्रभु की आंखों में देखा है उसका आमंत्रण स्वीकार करके, और उसी भाव की दृष्टि से मैं अनुभव कर रहा हूं। उसकी आंखों में देखा, उसी की आंखों से देखा, उस प्रेम और भाव की दृष्टि से ही देखा, और वही वह मुझे नजर आ रहा है, अपने भीतर भी बाहर भी। तो कहाँ है आवरण? आवरण है ही नहीं। तो जो चीज है ही नहीं उसको हटाने की इच्छा जिनमें है वो रखें वो इच्छा, किंतु प्रेमी भक्त के भीतर वो इच्छा है ही नहीं। इसीलिए यहाँ प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है कि प्रेमी आवरण हटाने का इच्छुक क्यों बना, यानी कि नहीं बना। उसे समझ में आ गया कि कोई आवरण है ही नहीं। उसी प्रकार वो तो उसमें खोया हुआ है, पूरी तरह अपने आप को भूल बैठा है। तो फिर उसे खोजो, उसको याद करो। किसको याद करो? कोई किसी से दूर हो, किसी को भूल बैठा हो तो याद करो। वो तो अपने को भूल बैठा है, अपने को भूल बैठा है। क्या अब याद करने की जरूरत है किसी को? खो गया वो उसमें, अब क्या खोजेगा? यही खेल चलता है भक्त और भगवान के बीच। कभी प्रेम और कभी खोज, किंतु खोजते खोजते वो इतना खो जाता है उसमें, अपने आप को भूल बैठता है, समझ नहीं पाता ये उसका प्रेम है या वास्तव में उसने अपने ऊपर आवरण डाल दिया है। भजन की पंक्तियां याद आ गई कि ये तेरा प्रेम है या छल, बने रहते सदा विकल। ये तेरी याद है या गम, रहे मौजूद तू हरदम। खोजा है या है खोया खुद को तेरे ख्यालों में। हम ढूंढते हैं उसको संशय में सवालों में। भक्तों को मिल चुका जो एक लाल इतने लालों में। और भजन की ये पंक्तियां बोलते बोलते ऐसा अनुभव में आ रहा है उसकी कृपा से कि वास्तव में आवरण होता ही नहीं है। ये लगता है कि वो प्रेम कर रहा है या छल दिखा रहा है, अपने ऊपर पर्दा डाल रहा है। पर्दा उसने नहीं डाला, वो समझ में आने लगता है। उसी तरह हम यदि भूल रहे हैं अपने आप को तो हम किसमें खो रहे हैं? हम उस अपने प्रभु में ही खो रहे हैं। तो एक प्रेमी भक्त की वो अवस्था है जहां वो पूरी तरह अपने आप को भूल बैठा है, कोई आवरण नहीं उसके भीतर, और अब उस सारे आवरण छिन्न भिन्न होते हुए अपने प्राणों में अपने प्रिय का भान कर रहा है, उसका अनुभव पा रहा है। और यही समझाया गुरुदेव ने कि ज्ञान कोई पुस्तकीय विषय नहीं। एक वाणी है ज्ञान की कि ज्ञान कोई पुस्तकीय विषय नहीं, प्राणों में प्रिय का भान ज्ञान। समझ में आ रहा है कि कोई आवरण नहीं, समझ में आ रहा है कि अब याद करने वाली क्या बात है। सब कुछ तो सहज हो गया, अब अपने आप को समझना सीख गया, देखना सीख गया। यही इस वाणी का सार समझ में आ रहा है मुझे तो। इससे संबंधित कोई है जिज्ञासा तो करेंगे बात। बोलिए भगवती भाई।
भैया बहुत अच्छे से क्लियर हो गई वाणी, समझ में आ गई खूब अच्छे से। बहुत अच्छा भाव लगा इसमें समझ से। नहीं चलो कृपा है। हाँ हरिओम। ले फिर नेक्स्ट वाणी ले। चेतावनी की क्रमांक 2 02। जिन्होंने प्रेषित किए वो अपना हैंड रेज करें। अलका पोद्दार, अंजू लाट, हरिता तुलसियान, तनुश्री शर्मा, सुनीता चौधरी। हाँ, तो पहले अलका पोद्दार ने चर्चा की है इनसे, तो अलका पोद्दार बोलिए आप। प्रणाम भैया। हरिओम। हरिओम, नमस्कार भैया। ये वाणी है चेतावनी की 2 नंबर की। प्रसाद विषाद में प्रसाद कहाँ, प्रसाद बना फिर कहाँ झगड़ा। तो भैया प्रसाद विषाद में, प्रसाद यानी प्रसन्नता या सुख, और विषाद यानी दुख वगैरह में प्रसाद कहाँ, प्रसाद कहाँ यानी कि प्रसन्नता कहाँ। तो प्रसाद और विषाद में मतलब सुख दुख के में, हम जब हमारे जीवन में सुख दुख रहता है तो उसमें प्रसन्नता कहाँ, ये समझ में आ रहा था। फिर प्रसाद बना फिर कहाँ झगड़ा। इसमें जब चर्चा की तब सब थोड़ा सा ये आया कि भी प्रसाद बना, कि जब तू अपने प्रभु के जीवन में, प्रभु के चरणों में प्रसाद बन गया और उसके चरणों में चढ़ गया। जब हम मतलब जैसे यही भाव समझ में, वहां पे चर्चा करने पे समझ में आया कि प्रसाद बना यानी कि चरणों में चढ़ गया। जब हम कोई प्रसाद लगा देते हैं तो वो प्रसाद हमको अच्छा ही लगता है, कि तो उसमें कोई कमी सुख मतलब कोई अच्छा नहीं है बुरा नहीं है, मतलब प्रसाद फिर हम खाते हैं। तो फिर कहाँ झगड़ा, ये समझ नहीं आया भैया। फिर कहाँ झगड़ा कि हमारा जीवन, भैया मुझे तो कोई भी वाणी वैसे बहुत कम समझ में आती है। नहीं, करते करते ही आएगी, उसमें क्या है। हाँ सुनीता जी, सुनीता चौधरी। हरिओम, प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। वाणी है चेतावनी की 2 नंबर की। प्रसाद विषाद में प्रसाद कहाँ, प्रसाद बना फिर कहाँ झगड़ा, क्वेश्चन मार्क। तो मुझे भी इतना समझ नहीं आता है। जैसे बोलते हैं कि हमें जैसे मनुष्य जीवन मिला है तो ये हमें भगवान की तरफ से प्रसाद स्वरूप ही मिला है। तो उन्होंने तो हमें वैसे ही बना के भेजा, लेकिन हम जग में आके विषाद स्वरूप हो गए। शांति दुख और ईर्ष्या इन सब में ही लगे रहे। तो उसके बोलते हैं कि प्रसाद कहाँ, तो फिर हम जैसे भेजे थे वैसे नहीं रहे। प्रसाद बना फिर कहाँ झगड़ा। प्रसाद कब बनेगा, जब हम संत की शरण में आते हैं, प्रभु के सानिध्य में आते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमने तो अपने जीवन को विषाद ही बना रखा था। तो फिर प्रभु की शरण में आने के बाद ही हमारा जीवन फिर थोड़ा प्रसन्न रहना, सुखी रहना और ये सब जानने लग जाता है। तो जब वापस से हम उनकी शरण में आते हैं तो मन में शांति और ये सब होने से फिर द्वंद्व नहीं रहता हमारे अंदर, जैसे अशांति और वो सब नहीं चलता। बस भैया। तो लेते हैं वाणी को। चेतावनी की क्रम संख्या 2। प्रसाद विषाद में प्रसाद कहाँ, प्रसाद बना फिर कहाँ झगड़ा। ठीक है, ये तो शब्दार्थ लिया है, भावार्थ भी यही है
प्रसाद यानी प्रसन्नता, खुशी, विषाद यानी दुख, गम, कष्ट, कुछ भी कहें। तो ये दोनों जब तक जीवन में चलते रहते हैं तो हम कभी खुशी कभी गम, कभी सुख कभी दुख, इसी के झूले में झूलते रहते हैं। तो यही कह रहे हैं गुरुदेव, जब तक तुम इस झूले में झूलते रहोगे, कभी खुशी आएगी खुश हो जाओगे, कभी गम आएगा दुखी हो जाओगे, तो कैसे तुम्हारे भीतर वो प्रसन्नता बनी रहे, बरकरार रहे, मेंटेन रहे? कहाँ है प्रसाद उसमें? कुछ क्षण को सुख आता है, ज्यादातर तो दुख ही अनुभव में आता है। और अगर सुख और दुख यदि हम समझ लें कि बराबर का भी आता है तो भी है ना, दुख तो कहीं ना कहीं है। प्रसाद कहाँ वहां, वहां खुशी कहाँ, वहां कहाँ प्रसन्नता? तो क्या उपाय है इसका, क्या इलाज है? कैसे उस प्रसाद को, उस खुशी को मेंटेन किया जाए, हमेशा हम खुश रह पाएं, आनंदित रह पाएं? तो बोला प्रसाद बना। तो जो हम प्रसाद होता है यानी प्रभु के चरणों में जो हम अर्पित करते हैं, जो भोग लगाते हैं, उसी तरह है इस दुख को, इस सुख को, दोनों को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दें, प्रसाद बनाकर उसके चरणों में चढ़ा दें। और नहीं तो दुख का सुख से झगड़ा चलता रहेगा और सुख का दुख से झगड़ा चलता रहेगा। बहुत से लोग तो सुख को भी सुख की तरह नहीं ले पाते, क्योंकि दुख इतना उनके जीवन में होता है कि उन्हें हमेशा भय लगा रहता है फिर से दुख आ जाएगा। और बहुत से लोग दुख में बस सुख की कल्पना ही करते रहते हैं। यानी दुख और सुख दो विरोधी प्रतीत होते हैं, और जिस तरह विरोधी आपस में झगड़ते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं, वैसे ही दुख और सुख का झगड़ा जीवन भर चलता रहता है। तो चेतावनी इतनी सी है, चाहे दुख है चाहे सुख है, यही समझ लो कि वो प्रभु की दी हुई देन है, उसी के चरणों में अर्पित करो और निश्चिंत होकर जैसे वो रखता है, जिस ढंग से हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है, हम आगे बढ़ें। जब तक इस दृष्टिकोण से हम उसकी भक्ति में नहीं लगेंगे, तब तक हम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हम हमेशा सुख की कामना करते रहेंगे, सुख आएगा भी, किंतु हम उस सुख को उसके चरणों में अर्पित नहीं कर पाते। ये लगता है कि अब तो थोड़ा एंजॉय कर लें इसको, और दुख आता है तो बड़ा खराब लगता है, उसको डाल दें उसके चरणों में। तो अपने ठाकुर को क्या हम अर्पित करें? क्या हम निरर्थक चीजें उसके चरणों में अर्पित करते हैं? हमें जो अच्छा लगता है वही करते हैं। अब अच्छे बुरे की जब पहचान न हो, अभी तो प्रारंभिक अवस्था है, पता ही नहीं कि सुख क्या होता है, पता ही नहीं दुख क्या होता है। गुरुदेव तो समझाते हैं कि ज्यादातर दुख तो काल्पनिक होते हैं। हाँ, कष्ट हो सकता है शरीर को, किंतु दुख तो बिना बात का खींच ले आता है यह मन। ये सब बातें बहुत जगह समझाई गई हैं। तो चाहे दुख है चाहे सुख है, दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, लेकिन तुम इन दोनों को ही प्रभु के चरणों में डालो
और अपना पूरा का पूरा मन उसकी भक्ति में लगाओ। यही चेतावनी है यहाँ पर। यही समझ में आ रहा भाव मुझे तो। कोई जिज्ञासा है? बढ़े, आगे बढ़े फिर। है अभी। हाँ, अनीता तुलसियान, बोलिए। अभी अब फिर कहाँ झगड़ा यानी सुख और दुख जी हाँ, किस तरह से? सुख और दुख में झगड़ा रहता है हमेशा। विरोधी है ना दोनों। विरोधियों में तो झगड़ा रहेगा ही ना। ठीक है भैया। नाथी, अनम्यूट कीजिए। भैया जी शायद उनका नहीं हो पा रहा है शायद। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, अगली वाणी लेते हैं। नेक्स्ट है चेतना 952 952। ये किसने पेश किया? ये पवन जाटवाला जी ने। ये बीच में अजय बंसल जी का हैंड रेज है। कोई खास बात? पहले ले लें, अजय बंसल कुछ बोल रहे हैं। बोलिए। हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये अभी आपने कहा कष्ट और दुख, तो कष्ट तो रहेगा, दुख तो ये थोड़ा सा और इलाबोरेट करेंगे? मतलब ये बहुत हो चुका है, बहुत बार हो चुका है। गुरुदेव का पूरा एक लेख है दुख के ऊपर, और उसमें एकदम साफ उन्होंने कहा है कि दुख जो होता है वो मन में होता है, कष्ट शरीर का हो सकता है। अब चूंकि हम अपने शरीर को अपने मन से अलग समझ नहीं पाते हैं, अलग कर नहीं पाते विचारों में, इसलिए शरीर के कष्ट को हम मन पे ले जाते हैं और दुख करते हैं। शरीर को कष्ट है, शरीर का इलाज कराएं, मन दुखी क्यों होगा? सीधी सी बात इतनी सी है समझने के लिए, है ना? अच्छा। मतलब एक थर्ड पर्सन व्यू अगर लेते हैं तो दुख कम हो जाता है। हाँ, दुख है ही नहीं एक्चुअल में तो। दुख बहुत कम होता है, कष्ट ही ज्यादा होता है। किसी ने कुछ हमको कह दिया, दो शब्द बोल दिए, कान में आ गए, हम उसको अंदर जाने देंगे तब तो हमको उससे कष्ट होगा, दुख होगा ना, परेशान होंगे हम। यदि हम उसको वहीं रोक दें, विचार करें या विचार विमर्श करें, जो भी करना है, तब दुख नहीं होगा। ये बहुत डिटेल में आप वो लेख पढ़ना, या उसमें YouTube में डाला हुआ पूरा, आप भी शामिल होंगे। होता क्या, हम सुन तो लेते हैं कितना, सुनने के लिए तो सब प्रस्तुत हो जाते हैं, लेकिन उससे कितना ग्रहण हो पाता है ये गुरुदेव की कृपा ही समझाती है ना? हरिओम। हरिओम हरिओम। हाँ बोलिए पवन जी। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार। हाँ, वाणी है 952 चेतना के अध्याय की। मुझे न छेड़, मैं रो दूंगा नहीं, दिल भले ही रोए, मैं रोने वाला नहीं। तो
मेरे को जो एक्चुअली ये समझ में नहीं आई कि फिर भी मैंने चर्चा में भी समझने की कोशिश की थी, तो ये भाव आया था कि जैसे हम दुनिया में देखते हैं कि कोई किसी को छेड़ता है, मतलब कोई किसी के विरुद्ध में कुछ बोलता है या कुछ करता है तो उसको बुरा लगता है और वो रोने लग जाता है। इसी तरह से जब भक्ति की ओर भक्त आगे बढ़ता है तो संसार वालों को वो अच्छा नहीं लगता, स्वादता नहीं है, तो वो क्या उसको बार बार में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कभी कुछ बोलते हैं कभी, तो वो भक्त के मन में ये आता है कि भाई आप ऐसे करोगे तो मैं रो दूंगा। तो आगे है, नहीं दिल भले ही रोए मैं रोने वाला नहीं। तो जब उसके अंदर का भाव जागृत हो जाता है, उसके अंदर अपने इष्ट के प्रति प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है, तो वो समझने लग जाता है कि ये जो मैं है, ये जो मैं जो मेरे ऊपर लेके रखा था, ये मैं है, झूठा मैं है। और जब उसको आत्मा रूपी मैं का या सच्चे मैं का भान हो जाता है तो वो बोलता है कि मैं रोने वाला नहीं हूँ, कि आत्मा के ऊपर तो इस चीज का कोई असर नहीं पड़ेगा कि कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। तो वो बोलता है कि मैं रोने वाला नहीं हूँ, भले ही दिल रोते। तो दिल रो सकता है क्योंकि दिल तो बड़ा कोमल होता है, वो तो कभी इधर कभी उधर, तो वो रो सकता है। तो मेरे को इसमें ये समझ में नहीं आया कि ये जब वो समझ ही जाता, उसके अंदर का भाव जागृत हो जाता, दिल के लिए वो कैसे वो बोला कि दिल रो दे भले ही। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था। छेड़ने के तो अनेकों रूप होते हैं। आपने दुनियादारी के हिसाब में लिया ना कि लोग छेड़ते हैं जब भक्ति में लगता है, ठीक है, वो प्रारंभिक अवस्था होती है क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं और समझ कर भी यह समझते हैं कि भाई ये अब तक तो हमारे अधीन था, हमारे बंधन में था और अब ये हमारे हाथ से निकल रहा है या हमारी नहीं सुन रहा है। इस वजह से वो थोड़ा उसको ताना मारते हैं, छेड़ते हैं या कुछ भी उल्टी सीधी बातें कहते हैं। अब वो उनके सामने तो नहीं रो पाता या अपने आप को संभाल भी ले, लेकिन अपने प्रभु से जरूर कहता है भीतर ही भीतर कि कितना मुझे दुनिया छेड़ रही है, मैं अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश कर रहा हूं, फिर भी मैं रो देता हूं। उनके सामने क्या रोऊं, वो मेरा रोना नहीं समझेंगे। मैं जो रोता हूं तुम्हारे सामने तो मैं अपने दिल का मैल धोता हूं। मैं जो रोता हूं तुम्हारे सामने तो मेरा दिल हल्का होता है। और यदि तुम भी मुझे छेड़ने लग गए, मेरे जीवन में तरह तरह के उतार चढ़ाव देकर, तो फिर क्या होगा, मैं फिर रो दूंगा फिर से। तो भक्ति की एक प्रारंभिक अवस्था होती है जब दुनिया वाले छेड़ते हैं, और भक्ति जब और आगे बढ़ जाती है तो उसका प्रभु ही उसे आगे बढ़ाने के लिए, यानी और जा तू, अब तेरी भक्ति अब साकार से निराकार की ओर जा रही है। अब तुझे समझ में आ गया कि दुनिया वालों के लिए रोना, उनके कारण रोना, या स्थूल की जो भी स्थिति परिस्थिति उसके कारण आंसू बहाना, वो एक अलग चीज है। किंतु जो सूक्ष्म में तुम्हें अनुभव में आ रहा भक्ति में, और फिर जो तू रो रहा है, मैं तुझे छेड़ रहा हूं, ठीक बात है। किस लिए? इसलिए छेड़ रहा हूं कि तुझे थोड़ा सा कुछ मिल जाता है और तू शांत होकर बैठ जाता है। और मैं जब तुझे छेड़ता हूं कि आगे बढ़ना है तुझे, अब तेरी चेतना जाग रही है, तो तू क्या कहता है, मुझे न छेड़, मैं रो दूंगा। और रोना तो आता ही है तुझे, किंतु अब रोने का रूप बदल गया है तेरा। और इन्हीं सब बातों को बड़े विस्तार से उस भजन में व्यक्त किया गया है। गुरुदेव कृपा से जो लिखा गया था, भीगी हुई पलकों ने हमको दिखलाया है, प्रभु ने जिसे अपनाया रोना सिखलाया है।
यानी अब प्रभु उसको रोना सिखलाता है, और उसी में है वो रोना भी। क्या रोना? दुख से बहती आंखें। रुदन की परिभाषा प्रभु प्रेम पगी आंखें, गंगा यमुना बनकर भावों को बहाया है। प्रभु ने जिसे अपनाया रोना सिखलाया है। तो दुनिया के लिए रोना तो बहुत पहले ही छूट जाता है। अब प्रभु उसको छेड़ रहा है, उसको रोना सिखा रहा है, बतला रहा है। और भक्त कहता है देखो मत छेड़े मुझे, मैं रो दूंगा। तुझे पता है तेरी मैं क्या है? नहीं पता। फिर मैं रो दूंगा। अरे ये मैं नहीं रोती कभी भी। ये मैं तो हमेशा निष्पक्ष और निरपेक्ष रहती है, बिल्कुल तटस्थ रहती है। इसे किसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहां जो मैं लिखी हुई है ना गुरुदेव ने, वो है इन्वर्टेड कॉमा में, यानी ये सच्ची मैं है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये जो भी कहते हैं कि मेरी मैं को ठेस लगी, मुझे चोट लगी भीतर में, तो वो चोट सबसे पहले तो दिल में ही लगती है। दुनिया वालों की चोट नीचे गिराने के लिए होती है, और प्रभु की चोट आगे बढ़ाने के लिए होती है। यानी प्रभु जो छेड़ रहा है वो आगे बढ़ाने के लिए, और इसीलिए समझ में आ रहा है कि अगर रोएगा तो तेरा दिल भले ही रोए, क्योंकि दिल तो कोमल है। सही बात है, दिल बहुत जल्दी भावुक हो जाता है, और भक्ति करते करते उसके प्रेम में जीते अब समझ में आ गया कि मैं अपने दिल को ही मैं समझ रहा था, मैं तो अपने मन को ही मैं समझ रहा था, अपने शरीर को ही। किंतु ये मैं जिसकी बात गुरुदेव यहां कह रहे हैं, वो मैं तो कोई और है। ये मैं नहीं रोती, ये दिल रोता है। तो यही चेतना समझा रही है उसे कि नहीं भाई, दिल भले ही रोए तेरा, पहले रोना अलग था, अब रोना अलग है, किंतु ये मैं जो है ये रोने वाली नहीं है, ये रोती नहीं है कभी। ऐसा ही भाव समझ में आ रहा है। कोई जिज्ञासा है इस संदर्भ में? अनीता तुलसियान। हाँ भैया, ये मैं अनुभव में आने के बाद भी वहां पे वो टिक नहीं पाता, इसलिए उसका दिल जी हाँ, अभी प्रारंभ हुआ है ना, अभी ट्रांजिशन पीरियड है, भक्ति और आगे बढ़नी है, क्योंकि बार बार रोते रोते अब वो भी रोने से भी वो हो गया कि नहीं भाई हो गया, बहुत हो गया, अब मत छेड़ मुझे, रो दूंगा मैं। मतलब अब तो तेरा दिल रो रहा, अब सच्ची मैं को समझ तू, मैं नहीं रोती कभी। हाँ भैया। ये चंदा मतलब अग्रवाल। हरिओम भैया, प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार। हाँ नमस्ते। मैं का मतलब यहाँ पे आत्मा से आया क्या? सच्ची मैं से, शुद्ध अहंकार जो तीसरे तल्ले पर है। हाँ, जो 5 जो बताए गए हैं ना, पंचम तल्ला परमात्मा, होते हैं क्या? पंचम तल्ला परमात्मा, चौथा तल्ला आत्मा, तीसरा तल्ला अहंकार। हाँ। ये अहंकार जो है, शुद्ध अहंकार जो तीसरे तल्ले पर है वो, उसके बाद है दूसरे तल्ले पे बुद्धि, पहले तल्ले पे मन। हाँ। नहीं, मेरे को पहले तो मैं तेरे अहंकार एक ही चीज होती है, लेकिन अब समझ में आ रहा है अहंकार में 2 तरह के होते हैं क्या? हाँ 2 तरह के होते हैं, सब चीज 2 तरह की होती है। अच्छा। हाँ, प्राण भी 2 तरह के होते हैं।
एक स्थूल प्राण होते हैं, एक सूक्ष्म प्राण होते हैं। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात सुनने को मिली, सीखने के लिए मिली। ठीक, धन्यवाद भैया। नहीं, धन्यवाद की कोई बात नहीं है, कृपा है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ना, जैसे कि आज तो भी समय खत्म हो रहा है, जैसे मेरे को ऐसे वाणी भेजना नहीं आ रहा है, लेकिन 2-3 वाणियां हैं हम लोगों की, तो 1-2 दिन में कल क्लियर करेंगे क्या? वो आप जो नंबर दिया हुआ है ना, बच्चों को पूछ लेंगे ना। आपको नहीं आता तो बच्चों से सीख लो ना। बच्चों से पूछ लो, बता देंगे कैसे भेजा जाता है। वनीता को या फोन नंबर दिया हुआ है उसमें, वनीता को आप फोन कर दो, वो मौखिक रूप से बता दो ये वाणी है, नंबर बता दो। भाव जर्नी उनके पास है, वो आपके नाम से वो डाल देंगे, फिर आप अपना रखिएगा भाव। अच्छा, ये वनीता जी का नंबर यहाँ पे मैं नोट कर लूंगा नंबर। हाँ, है उसमें दिया हुआ अभी। आप अभी जो है ना इसमें, उसमें आप खोलो, उसको मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है भैया। वनीता केडिया जो लिखा हुआ है ना, उस पे आप उंगली रखिए, वो खुल जाएगा। वहाँ वनीता का और अनीता का दोनों का फोन नंबर दिया हुआ है। ठीक है ना? ठीक है भैया, कोशिश करती हूँ। हरिओम 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 भैया। समय तो बहुत कम है अभी। हाँ, और कोई जिज्ञासा है किसी की तो पूरा कर लेते हैं, अभी है 4-5 मिनट। कर लो कोशिश, एक वाणी और कर लें, एक और वाणी। क्या कई बार 4-5 मिनट है बस, चलो ले लो। हाँ भाई, कौन सी है? भक्ति की 1663। 1663। जिन्होंने प्रेषित किए हाथ ऊपर कीजिए। बोलिए संगीता झुंझुनवाला। वाणी और भक्ति की। कुमुद तू क्यों मुद अर्थात प्रसन्न, मूद मेरे हृदय में गोद में, शोध कर प्रतिशोध की भावना को किसी ने शुद्ध किया। यह इस वाणी में जो समझ में आया कि जैसे मतलब मन में आ रहा है भक्त के कि ये जीवन जो है कुमुद अर्थात कमल फूल जो होता है, तो मतलब आज इतना प्रसन्न क्यों है, इतना खिला हुआ क्यों है, और हृदय में जो मोद है, जो आनंद में अनुभव कर रहा है, उसकी क्या वजह है? क्योंकि उसका संपर्क जो है वो सूर्य रूपी परमात्मा के साथ है, तभी वो आज इतना प्रसन्न है। और जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कीचड़ में खिलता है कमल, तो मतलब आज कृपा से वो मतलब कीचड़, यही कीचड़ एक दिन बहुत तकलीफ देता था, लेकिन आज उसी कीचड़ में वो परमात्मा के साथ उसका संपर्क हुआ, तो वो खिला भी, और उसके भीतर उतनी ही प्रसन्नता भी है। तो जैसे ये नीचे वाली बात है ना कि शोध कर प्रतिशोध की भावना को किसी ने शुद्ध किया, तो मतलब कि खुद ही देखना है, खुद ही समझना है, खुद ही इस बात की खोज करनी है कि जो भीतर में प्रतिशोध की भावना, किसी भी प्रकार की जो भावना थी ऊंची नीची, उसको किसने शुद्ध किया? उसको उस स्वयं परमात्मा ने, जो हमारा सद्गुरु है, उसने शुद्ध किया। क्योंकि धीरे धीरे जब उसकी शरणागति लेता है तो भावना जो है वो ही एकमात्र शुद्ध कर सकता है। भैया ये वाणी में जो गोद में है, इसका बस मीनिंग मेरे को ऐसे समझ में नहीं आया था, लेकिन यही समझ में आया कि जैसे धरती की गोद में। आप बताइए भैया। एक तो कुमुद जो है ना, वो जो फूल होता है, वो रात में खिलने वाले को बोलते हैं कुमुद। कुमुदनी जो होता है वो कमल का फूल जो दिन में खिलता है वो अलग होता है। भैया उसमें देखे थे श्वेत कमल,
नहीं, श्वेत कमल होगा, रात को खिलता वो। कुमुदनी, कुमुद वो एक ही मतलब है, वो रात में खिलते हैं, ये चंद्रमा से खिलते हैं। खैर, आपने बोला सूर्य, इसलिए मैंने उसको मेंशन किया। यहाँ भाव समझना है। कुमुद गुरुदेव ने शब्द लिया है ना, मुद यानी प्रसन्न लिखा ही है कि खिला खिला है तो बड़ा प्रसन्न नजर आ रहा है। तो किस लिए है? क्योंकि मेरा हृदय है, एक एक पंखुड़ियां मेरी खेल रही हैं, रोम रोम मेरा पुलकित हो रहा है और मेरे हृदय में प्रभु का मोद है, उसकी खुशी है, उसका आनंद है। और मैं कहाँ हूं? मैं प्रभु की गोद में हूं। यानी जो फूल जो है बिल्कुल जुड़ा हुआ है अपने उद्गम से, जहां से वो निकला है तालाब में, उस सरोवर में, वहां वो जुड़ा हुआ है अपने प्रभु से, उस मिट्टी से, उसकी गोद में है। यानी जो अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ है, मूल से जुड़ा हुआ है, वो उसकी गोद में है। तो गोद का भाव यही समझ में आ रहा है। और उसके हृदय में मोद इसलिए है, प्रसन्नता इसलिए है कि पंखुड़ियां खिल रही हैं, हृदय का जो भी फूल है प्रस्फुटित हो रहा है। और आगे तो कारण क्या था ये बता रहे हैं, क्यों ऐसी अवस्था बनी कि भीतर में एक प्रतिशोध की भावना थी। प्रतिशोध होता है किसी से बदला लेना। तो बदला किससे लेगा? क्योंकि ये तो चंद्रमा के आधार पे खिलता है और बंद होता है। जब पूर्ण चंद्र होता है तो पूरी तरह खिलता है। ये कुमुद प्रकृति है। यह तो वो समझ में जब आ जाती है कि प्रकृति में यही चलता रहता है, कभी कम कभी ज्यादा, और धीरे धीरे जो बदले की भावना है वो दूर होने लगती है, शुद्ध होने लगती है। शोधना, शोधना यानी प्यूरिफाई करना, जिसको हम कहते हैं ना कि किसी में अगर खोट होती है, यदि सोने में खोट होती है तो सोनार उसको शोध लेता है, शुद्ध कर देता है। वैसे ही प्रतिशोध की भावना जो है वो हमारे मन को खोटा बना देती है। उसके अंदर गलत चीजें, बदले लेने की भावना, ये सब आ जाती है। उसको शुद्ध करता है उसका प्रभु। किसी ने से मतलब यहीं पर है, किसी ने यानी मेरे प्रभु ने। यानी अब जो हृदय जो है कुछ इस तरह प्रस्फुटित हो रहा है और उसमें आनंद इतना मन रहा है कि थोड़ा बहुत भी प्राकृतिक प्रभाव आए भी तो भी वो उस अवस्था को बड़े सहज और सरल रूप से ग्रहण कर रहा है। मुझे तो ऐसा ही कुछ भाव संक्षेप में समझ में आ रहा है, क्योंकि समय भी अब हो रहा है ना। क्लियर हो गया होगा जहां तक मैं समझ रहा हूं। ठीक है, पूरा कर लें आप। हरिओम महाराज। हरिओम, हरिओम सबको, हरिओम सबको, हरिओम, हरिओम सबको, हरिओम भैया। हरिओम सबको, हरिओम।